नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुष्मान। मैं हूं सोनल। आयुष्मान में आज हम बात करेंगे नवजात शिशुओं में होने वाले पीलिया के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आयुष्मान का आज का सफर। जब कोई नन्हा मेहमान आपके घर आता है तो जाहिर है खुशियां हर तरफ होती हैं, लेकिन इन खुशियों में ना लगे ग्रहण। कैसे हो रक्षा आपके बच्चे की पीलिया से, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अजीत सिंह देवड़ा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या नवजात शिशुओं में होने वाला पीलिया बड़ों को होने वाले पीलिया से भिन्न होता है, अलग होता है? हाँ जी, नवजात शिशु में होने वाला पीलिया बड़ों के पीलिया से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि बड़ों में पीलिया जो होता है वह मेजॉरिटी के लीवर की तकलीफों के कारण होता है। पर बच्चों में जो पीलिया होता है नवजात शिशुओं में, वो उनके ज़्यादा रक्त कणिकाओं होने के कारण या लीवर की फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जी डॉक्टर साहब, क्या नवजात शिशुओं का पीलिया माँ के गर्भ से आता है? नहीं, ये हमेशा सत्य नहीं होता है। कुछ कंडीशन होती है उसमें माँ के पेट से पीलिया आ सकता है। उसमें अगर माँ को आरएस नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, बच्चे का पॉजिटिव होता है, तो उस कंडीशन में बच्चे को पीलिया माँ के पेट से आ सकता है। या मदर को कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो तो उसके कारण बच्चों को ये तकलीफ हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि देखने में आता है हर दूसरे तीसरे बच्चे को पीलिया हो ही जाता है, जन्म के 7 दिन के अंदर ये होता है, इस तरह से भी कहा जाता है। तो क्या जो बच्चा है उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है और कितने प्रकार के जो पीलिया हैं ये हो सकते हैं? नहीं, सारे पीलिया खतरनाक नहीं होते हैं। बच्चों को जो बहुतायत पीलिया जो होता है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जिसको हम बोलते हैं उसके कारण होता है। और उसकी बच्चों की सारे बच्चों के लिए उसमें कुछ सीमाएं होती है, जिनका सीरम बिलिरुबिन, उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों का हमको ट्रीटमेंट करना होता है। और वो बच्चों को उनके प्रीमेच्योरिटी के कारण, उनके जन्म से कितना समय उनको हुआ है, उनका वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली उनको करते हैं। कुछ पीलियाज होते हैं वो फिजियोलॉजिकल के अलावा जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होते हैं वो बच्चों को 24 घंटे के अंदर आ जाते हैं, या जिनमें सीरम बिलिरुबिन काफ़ी तीव्र गति से बढ़ता है, या जो पीलिया 14 दिन के पश्चात भी बने रहते हैं, वो पीलिया पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में आते हैं। जी यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्या शिशुओं के पीलिया का माँ के आहार से कोई संबंध है? मतलब वो जो खा पी रही है जब प्रेगनेंसी के दौरान, तो क्या इसका कोई संबंध शिशुओं के जन्म के बाद जो पीलिया होता है उससे होता है? सामान्यतः माँ के खाने से बच्चे के पीलिया पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये भ्रांति होती है कि माँ ये खाना खाएगी तो बच्चों को पीलिया ज़्यादा हो जाएगा, या यह नहीं खाना चाहिए, या ये खाना, उन सब चीज़ों से बच्चे के पीलिया पे कोई असर नहीं होता है। जी यहाँ पर एक कॉलर भी हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं। दीपक जी हमको फोन कर रहे हैं जबलपुर से। दीपक जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। मैं ये जानना चाहता था क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए बच्चे को अगर इस टाइप के कोई सिम्टम दिखते हैं तो? जी बच्चों को प्रिकॉशन, अगर जॉन्डिस का कितना लेवल है ये इस पर अपने को डिपेंड करता है, और दूसरे कुछ फैक्टर्स तो नहीं है उसमें। बच्चे को इन्फेक्शन तो नहीं है, माँ का ब्लड ग्रुप आरएस नेगेटिव या ओ पॉजिटिव है, बच्चे का आरएस पॉजिटिव या बच्चे का एबी पॉजिटिव है, ये चीज़ें देखना रहेगी। और जॉन्डिस का कितना लेवल है, बच्चे को डिलीवरी के दौरान कोई सिर में केफेलोमेटाबो इंस्ट्रूमेंट के कारण हो सकता है वो तो नहीं है, कोई ब्रूजिंग वगैरह वो तो नहीं है, उन सब चीज़ों में पीलिया की संभावनाएं बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या माँ को पीले रंग के आहार से परहेज करना चाहिए? हालांकि अभी आपने कहा कि कोई विशेष कोई खास संबंध नहीं होता है माँ के आहार से पीलिया का। नहीं, माँ को ऐसा कोई भी पीले खाद्य पदार्थ को अवॉइड नहीं करना चाहिए। पीले खाद्य पदार्थ खाने से कोई बच्चे को पीलिया बढ़ना है, कम होना, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जी जैसे बड़ों को पीलिया के दौरान वसा रहित दूध पीने की हिदायत दी जाती है, क्या नवजात शिशु को भी स्तनपान से वंचित रखना चाहिए डॉक्टर साहब?
नहीं, बच्चों को कभी भी स्तनपान से वंचित नहीं करना चाहिए। बच्चों को हमेशा अगर स्तनपान सही समय पे आप अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे या स्तनपान कराएंगे तो उनको पीलिया की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है, और जितना माँ जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान कराएगी उतना पीलिया की संभावनाएं कम रहेगी। जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ हेलो जी पूछिए। मेरा एक छोटा भाई है, बहुत छोटा है, जी करीबन हाँ जी। 2 महीने का है। 2 महीने का, जी। तो उसकी पेट में पीलिया है, लीवर में। हेलो जी सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल करिए, डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। तो लीवर में है, तो उसके लिए क्या किया जाए? वो मतलब ठीक नहीं हो रहा वो। नहीं, आपके बच्चों को जैसा मैंने आपका क्वेश्चन सुना, आप बोले कि पेट में कुछ तकलीफ है। अगर 2 महीने के बच्चे को अगर पीलिया बना हुआ है और आप बोलें कि पेट में कुछ तकलीफ है, तो उस कंडीशन में कभी कभी कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन जिनको हम बोलते हैं, जिसमें कि सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट का लेवल 2 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है, उसकी संभावनाएं रहती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से बात करके उसकी सोनोग्राफी या ब्लड के टेस्ट वो करके आप देख लीजिए, क्योंकि अगर 2 महीने से ज़्यादा अगर पीलिया रहता है तो उसमें बिलियरी एट्रीजिया का 14 दिन से ज़्यादा पीलिया और रुकावट वाला पीलिया होता है, तो बच्चों में सर्जिकल कंडीशन जिसको बिलियरी एट्रीजिया कहते हैं उसकी संभावना रहती है। जी डॉक्टर साहब, या फिर लीवर से संबंधित कोई कोलेडोकल सिस्ट या जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे राहुल का जो सवाल था उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि जब बच्चों को पीलिया होता है, जैसे नवजात शिशुओं को होता है आमतौर पे, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है? मतलब कितने दिनों तक आप नॉर्मल उसको कंडीशन में लेते हैं कि आमतौर पे बच्चों को हो जाता है, ध्यान देने की जरूरत है? सिर्फ कितने वो दिन होते हैं शुरुआती? देखिए, बच्चे का पीलिया का अगर 24 घंटे के अंदर बच्चों को पीलिया हो रहा है तो वो पैथोलॉजिकल पीलिया होता है, या बच्चे को 14 दिन से ज़्यादा पीलिया परसिस्ट कर रहा है तो वो भी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। दूसरा, पीलिया का लेवल कितना है ब्लड में, बच्चे की उम्र कितनी है, जन्म के बाद कितने दिनों का बच्चा है, बच्चे को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनिया है या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनिया है, ये देखना रहेगा। और उसमें लेवल हर दिन बच्चे के बर्थ वेट के हिसाब से, बच्चे की एज के हिसाब से, प्रीमेच्योर बच्चा है कि फुल टर्म बच्चा है, उस हिसाब से पीलिया का हम लोग वर्गीकरण करते हैं और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगेंद्र जी धार से हमें फोन कर रहे हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी पूछिए। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ एक्चुअल में कि मुझे बचपन से कभी पीलिया की शिकायत नहीं थी। अचानक से लगभग 24-25 साल की उम्र में मुझे पहली बार पीलिया हुआ और बिलिरुबिन का लेवल काफ़ी हाई गया। मैं लगभग 5-6 दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा। उसके पहले मुझे कभी पीलिया की शिकायत नहीं हुई। उस समय के बाद से लगभग हर साल 4 साल से मुझे हर साल एक पीलिया का अटैक आता है, मतलब जिसमें मेरा बिलिरुबिन बढ़ता है। जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो वो मुझे बता रहे हैं कि आपको कोई ऐसा सिंड्रोम है जिसमें आपको जेनेटिकली ये पीलिया की बीमारी होती है और इसका कोई इलाज नहीं है, आपको बिलिरुबिन लेवल लगभग हाई हमेशा बना रहेगा। तो मुझे ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रही था, आप मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे इसके बारे में प्लीज? नहीं, जैसा आपने अपने लक्षण बताए हैं, पीलिया बाद में आया, तो उसमें जेनेटिक पीलिया या ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जो बड़ों में होता है, या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, वो उसके कारण बार बार रिकरेंट पीलिया होता है। क्योंकि इन्फेक्शन पीलिया 1-2 बार हो सकता है, उससे बार बार होता है तो कुछ जेनेटिक तकलीफ आपको हो सकती है। तो बेहतर है कि आपके आसपास जो भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो उनको आप एक बार अपना कंसल्ट करिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ आपसे भी जानना चाहेंगे कि आमतौर पर शिशुओं को पीलिया में होने वाले कई प्रकार के जो पीलिया हैं वो हो सकते हैं या नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, बच्चों में पीलिया हैं वो काफ़ी प्रकार के हो सकते हैं। हम उसमें ब्लड के टेस्ट के करने के आधार पर उनको बोल सकते हैं कि बच्चों को पीलिया इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया है या डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया है। इनडायरेक्ट में यूजुअली जो सबसे कॉमन होता है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि उसमें बच्चों के जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। दूसरा, जो लाल रक्त कणिकाओं का समय होता है, स्पान जो होता है, नॉर्मली बड़ों में 120 दिन का होता है, लाल रक्त कणिकाओं में वो कम दिनों का होता है, सामान्यतः आधे के आसपास होता है।
तीसरा, जो बच्चों का लीवर होता है फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी रहती है, तो वो लीवर उस बिलिरुबिन को कोप अप नहीं कर पाता है, इस कारण से उनको बच्चों को जॉन्डिस होता है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। इसके अलावा अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, मदर O पॉजिटिव है, बच्चा A या B पॉजिटिव है, उन कंडीशन में बच्चों को जॉन्डिस हो सकता है। उसके अलावा बच्चों को ब्रूजिंग, केफेलोहेमाटोमा जो होते हैं उनके कारण जॉन्डिस हो सकता है। अगर डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया होता है, जिसमें सीरम बिलिरुबिन जो डायरेक्ट है वो 2 मिलीग्राम% से ज़्यादा होता है, या टोटल सीरम बिलिरुबिन का 20% से ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में कारण जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसमें आपका इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म के कारण बच्चों को तकलीफ हो सकती है, कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है उनके कारण हो सकता है, सेप्सिस के कारण हो सकता है, या फिर लीवर को जोड़ने वाली जो नलिकाएं होती हैं जिनको बाइल डक्ट होते हैं उनके माल फॉर्मेशन या उनके बनने की प्रक्रिया में कोई तकलीफ होती है, उसके कारण भी तकलीफ पीलिया की तकलीफ हो सकती है। जी जी, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं महू से। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल उमेश जी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे को पैदा होते समय जॉन्डिस होता है तो क्या उसकी आगे फ्यूचर में उसकी ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ता है उसका? नहीं, यूजुअली पीलिया, अगर मैंने आपको बोला कि पैदा होते से आप बता रहे, तो मेजोरिटी में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, उससे उसके आगे की ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, या ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी के कारण या तो RH या ABO का कारण होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वो बच्चों के कोई अगर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है उसके कारण अगर जॉन्डिस होता है तो उससे बच्चों को आगे उनके ग्रोथ में, उनके लीवर फंक्शन में, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगी, क्या सभी शिशुओं का पीलिया के दौरान उपचार जरूरी होता है? नहीं, सारे शिशुओं का पीलिया के दौरान उपचार जरूरी नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि जब भी पीलिया का हम पहले उसमें कितना लेवल है वो देखते हैं, उसके बच्चे की उम्र, पैदा होने से आज कितने दिन का है बच्चा, दूसरा बिलिरुबिन का लेवल कितना है, प्री मैच्योर है, फुल टर्म है, उसके अकॉर्डिंगली हम एक चार्ट बनाते हैं। जो चार्ट हमारे पास होता है वो अगर इस लिमिट को क्रॉस करते हैं, उन बच्चों को पीलिया में इलाज की ज़रूरत पड़ती है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को पीलिया में इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, अगर कोई पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है उनमें उन बच्चों को ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जी, मतलब किन शिशुओं को विशेषज्ञ अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहेंगे? विशेषज्ञ उनको, जिन बच्चों को जॉन्डिस अगर 24 घंटे के अंदर आ रहा है, जॉन्डिस का लेवल उनके उम्र, उनके वेट के हिसाब से अगर एक्सीड करता है तो उन बच्चों को भर्ती होने की सलाह देते हैं। या जिन बच्चों का जॉन्डिस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अलावा 14 दिन के बाद भी जिनको जॉन्डिस रहता है और लेवल उसको क्रॉस करता है, उनको भर्ती होने की सलाहें दी जाती है। या जिन बच्चों को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, हाइपोथायराइडिज्म होता है, उनका वर्कअप करके उसके अकॉर्डिंगली हमको ट्रीटमेंट देना होता है। जी, डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। तापर जी, स्वागत है, आप पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। जी नमस्ते, बताएं।